नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को इस अप्रैल माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अप्रैल माह के अंदर हमें एक ऐसा अनमोल हीरा प्राप्त हुआ था जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया था, जिसका नाम था भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक अपील करना चाहते हैं। जो आने वाली 13 अप्रैल है उसके अंदर जींद शहर के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि जेल के पास में न्यू कृष्णा कॉलोनी से शुरुआत होकर के पूरे शहर के अंदर झांकी निकाली जाएगी। उस झांकी के अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, जैसे कि मतदान के लिए प्रेरित करना, बाबा साहब की विचारधारा को प्रेरित करना और अन्य प्रकार की महापुरुषों की झांकी तैयार करके शहर के अंदर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इस शोभा यात्रा के अंदर देश प्रदेश से सभी साथी, सभी सामाजिक संगठन एकत्रित होकर के इस शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को एक अपील करना चाहता हूं, जिनके पास में भी ये मैसेज पहुंच रहा है वो हमारी इस हाजिरी को स्वीकार करें और बाबा साहब की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए इस शोभा यात्रा में शामिल हों। बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार दिए थे, जैसे कि वोट डालने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे प्रशासनिक कार्यक्रम है या सरकारी जो जॉब हैं उनके अंदर है, या प्राइवेट संस्थानों में काम करने का, या अपना निजी कार्य करने का, समानता का अधिकार, अन्य पता नहीं कितने अधिकार थे जिनके माध्यम से आज हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनमें से प्रमुख 2 अधिकार जो है मैं सबसे बड़े मानता हूं, जिनके अंदर सबसे पहला जो अधिकार था वो था मतदान। जो मतदान का अधिकार उन्होंने दिया था, वो आज कुछ साथी हैं जो किसी भी कारणवश मत नहीं डाल पाते अपना, लेकिन मैं इस झांकी के माध्यम से, इस शोभा यात्रा के माध्यम से देशवासियों को अपील करूंगा, देशवासियों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने इस मत का प्रयोग करें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। हम किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे सभी मतदाता बाबा साहब के दिए हुए इस वरदान को उपयोग करें और आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं उनके अंदर अपने मत का सदुपयोग जरूर करें। सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई जब अमेरिका जो है आज़ाद हुआ ब्रिटिशों से, तो उस टाइम पे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था जी। ब्रिटेन में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था जी। परंतु हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें आज़ादी के साथ ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो इसमें आप मानते हो कि भी बाबा साहब का बहुत बड़ा वो भूमिका थी? वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने समानता का अधिकार देते हुए हमें कहा था कि भी चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी भाषा विशेष से, किसी भी क्षेत्र से है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे वो मध्य वर्ग है, सभी को मतलब बराबर समानता का एक मत, एक व्यक्ति, उन्होंने ही अधिकार दिया था हमें। और उस अधिकार के माध्यम से ही हम आज अगर पहचान बना पाए हैं, तो आज पहचान बनाने के लिए हमारा जो मत है वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। पता एक और है, बाबा साहब को ये मानते हैं भी ये एक जाति विशेष से संबंध रखते हैं, ये मानते हैं, तो आपका क्या विचार है इसमें? ये लोगों की एक धारणा बन गई है कि भाई वो एक शूद्र समाज से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया था ना, वो उन्होंने तो उनके लिए भी कार्य किया है जो उनको नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने संविधान में अब एक जो है सुविधा दी है। जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो सब के लिए बराबर बनाया था, किसी के लिए उसमें कोई गलत चीज़ नहीं मेंशन की थी। उन्होंने हर नागरिक के लिए वहाँ पे संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद बनाए थे, और उन्हीं के बल पे आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान का ढांचा चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई बाबा साहब एक अनुसूचित जाति से ही संबंधित रखते थे, वो उनकी धारणा गलत है। उन्होंने सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए बराबर काम किया है। क्या आप इस जो है 13 अप्रैल को करने जा रहे हो, इसमें सभी समाज के लोग शामिल होंगे? मैंने गांव-गांव जा कर के, कॉलोनियों वाइज शहर के अंदर जा कर के
आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से बराबर अपील की है। किसी एक जाति विशेष के अंदर हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि भाई हमने इस जाति विशेष को ही टारगेट करना है, ये इन्हीं को बुलाना है। हमने सभी धर्म, सभी जाति वर्ग विशेष को इस कार्यक्रम के अंदर इन्वाइट किया है और बढ़ चढ़ करके लोगों ने आश्वासन दिया है कि भाई इस जो शोभा यात्रा के अंदर सभी साथी एकजुट होकर के आएंगे। अगर इस शोभा यात्रा में कुछ राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं तो वो उसको आप मंजूर करेंगे? किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल होने की अनुमति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है, किसी भी अन्य प्रकार के दल से है, वो आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाला, ना कि कोई राजनीतिक रोटी सेकने वाला।